He's been lying to you. Baby, just be careful. आपी क्या हुआ? छोटी, तुम जाओ। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस तुम जाओ। निकाह में 4 घंटे रह गए हैं आपी। मुझे पता है कितने घंटे रह गए, तुम जाओ। क्या दिमाग खराब हो गया है? अम्मी को बुला के लाती हूँ। उनका कौन सा दिमाग ठीक है? निदा, 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 कहाँ गई? निदा, निदा, कहाँ हो भाई? निदा, 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 दरवाजा खोलो। अम्मी प्लीज जाए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या अपनी छोटी बहन की बात को सच साबित करोगी? अम्मी दिमाग जगह पर है। क्या मेकअप खराब हो गया है तुम्हारा? नहीं, मेकअप बिल्कुल ठीक है। कहा भी था कि ये अंग्रेजी नामों वाले पार्लर मत जाओ, इनका काम ठीक नहीं होता, ये सिर्फ पैसे घसीटते। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि अदनान से कह के ना मीडिया पे इनके लिए खबर भी चलवाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या अब्बू ने तुम्हें कुछ कहा है? बेटा उनकी बात का बुरा मत माना करो। उनकी बहुत सी आदतें अपनी माँ जैसी हैं, हर बात में टांग अड़ाते हैं, चाहे टांग छोटी ही क्यों ना हो। और जिस दिन अच्छा सा शेव कर लेते हैं ना, उस दिन तो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे ही लगते। अम्मी, can you please leave me alone for a moment? हैं? यार मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे। जरूर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कुछ कहा है। मैं पूछती हूँ जरा उनसे जाकर अभी। कहाँ है निदा के अब्बू? निदा के अब्बू? मुसीबत है इन लोगों ने। निदा के अब्बू कहाँ चले गए? कहाँ है निदा के अब्बू? देखिए मेरा बच्चा, अच्छी भली थी मेरी बच्ची, अपने अब्बा पे चली गई। मैं देखता हूँ। जल्दी देखो। निदा, निदा मैं हूँ। निदा दरवाजा खोलो यार, मैं हूँ। सानी, मैं बाहर नहीं आ रही। निदा पागल हो गई हो क्या? हमारे निकाह में सिर्फ 4 घंटे रह गए और मैंने वो भी करवाना जो तुमने बताया था। थ्रेडिंग? हाँ हाँ वही। तो अब तक नहीं कराया? नहीं जान, मुझे पता चला कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। किसने बताया? यार इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बताया? आप प्लीज बाहर आ जाओ, दरवाजा खोलो। मैं निदा, निदा तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो टीना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। निदा, यार निदा क्या हो गया है? प्लीज कुछ बात तो करो, कुछ तो बताओ। हमारे मेहमान भी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। सानी,
मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या? ये हमारी शादी समझ नहीं आ रही? शादी तो समझ में आ रही है, मगर शादी के बाद? तो मतलब शादी पे कोई एतराज नहीं है? नहीं। ठीक है, तो क्या है, मतलब हमने तो शादी के बाद की सारी चीजें सोची हुई हैं, सब कुछ डिसाइडेड है ना? सानी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं स्टीफन हॉकिंग नहीं हूं कि मुझे भी चीजें आराम से समझ आ जाती हैं। शादी, अभी तुमने कहा है शादी पे तुम्हें कोई एतराज नहीं है। वो निदा प्लीज देखो, हम इतने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, आज हमारा निकाह है, प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज बाहर आ जाओ। मैं नहीं आ रही। अच्छा, फोन किसका था? मैं नहीं बता रही। कोई और पसंद आ गया क्या? कम ऑन, कमीना वाली बातें नहीं करो। तो ऐसा ही होता है फिल्मों में, लड़की शादी किसी और से कर रही होती है, प्यार किसी और से करती है, फिर उसकी बुरी शक्ल वाला अक्लमंद समझदार दोस्त को समझाता है या समझाती है कि शादी उससे करो जिससे मोहब्बत करते हो, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और ये तुम जानते हो। तो फिर फोन किसका था? फोन किसका था फिर? वो मैं। सानी बेटा, आंटी, आंटी मैं बात कर रहा हूँ उससे। हाँ जी। निदा फोन पे किससे बात कर रही थी? वो मैं। निदा, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं नींद की 27 गोलियां खा के खुदकुशी कर दूंगा। और वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि 27 गोलियां खा लो तो फिर मौत यकीनी हो जाती है और सीपीआर से भी कुछ भी नहीं होता। प्लीज नो, कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर बता दो मुझे, कौन था फोन पे? टीना से। टीना? तुम्हारी दोस्त? हाँ। वो जिसकी कम उम्र में किसी बैंकर से शादी हुई थी, जिसके अब 5 बच्चे और उन सबके निकनेम्स जो है वो हफ्ते के 5 दिनों पे जो 2 बाकी रह गए, मंडे और सैटरडे। स्टूपिड। मेरी होने वाली बीवी। हाँ। तो उसने क्या कह दिया ऐसा जो तुम अब कमरे में बंद हो गई हो? वो कह रही थी कि तुम। जी जान, मैं सुन रहा हूँ। कि तुम। जी जान, आगे बोलो। कि तुम शादी के बाद गंजे हो जाओगे। क्या? मैं शादी के बाद गंजा हो जाऊंगा? हाँ। ये तुमसे टीना ने कहा है? हाँ। तो तुम्हें शादी से इसलिए डर लग रहा है कि तुम्हें लगता है कि शादी के बाद मैं गंजा हो जाऊंगा? थोड़ा थोड़ा। यार तुम वेन तो थी, लेकिन इतनी कब से हो गई हो? लेकिन तुम भी तो इतने हैंडसम हो। तो खुद सोचो, अगर तुम्हारे सर पे ये बाल ना रहे तो क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे बाल हल्के हो रहे हैं, तुम्हारा माथा चौड़ा हो रहा है। यार तुम पागल हो गई हो क्या? बाहर निकलो यार, अजीब फजूल बातें कर रही हो तुम इस वक्त। मैंने कहा भी था तुमसे कि नेटफ्लिक्स मत देखा करो, उस पे वो साफ सुथरे वाले शोज भी तो होते हैं। और टीना कह रही थी कि जिस तरह से तुम्हारा माथा चौड़ा हो रहा है, कमरे की लाइट ऑन करो तो सबसे पहले तुम्हारे माथे से रिफ्लेक्ट करेगी। तुम 2 साल में आधे गंजे हो जाओगे। Are you for real? चलो, अगर तुम्हें इस बात से तसल्ली हो जाती है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने रोजाना सरसों का तेल लगाना शुरू कर दिया है। और अम्मी कहती हैं कि सरसों के तेल से मर्द की बालों की जड़ें और उसकी बीवी के एसाब जो है मजबूत होते हैं। यार वैसे भी अगर मैं गंजा हो भी गया तो उसमें क्या बड़ी बात है, इतने नए नए इलाज आ गए। नहीं, मुझे विग्स और हेयर पीसेस बिल्कुल नहीं पसंद। सलमान खान ने भी ट्रांसप्लांट कराया था। नो वे, झूठ नहीं बोलो। और सल्लू को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। यार वैसे मुझे लगता है कि अगर मैं गंजा हो भी गया ना तो मैं बड़ा हैंडसम लगूंगा, क्योंकि मेरा सर जो है ना वो दुनिया की तरह गोल है। और दुनिया से याद आया, कितने फिल्मी हीरोज हैं जो गंजे और हैंडसम हैं। क्या नाम है वो जो फास्ट एंड फ्यूरियस में था? विन डीजल, जेसन स्टैथम, ब्रैड पिट का भाई। या मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, प्लीज बाहर आओ, बाहर निकलो, दरवाजा खोलो। और टीना कह रही थी कि शादी के 5 साल बाद
मोटे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में मोटापा है। और वैसे भी शादी के बाद आधे से ज्यादा मर्दों की तोन निकल आती है। निदा, मैं रोज जिम जाता हूँ और तुम जानती हो ये। लेकिन तुम्हारी फैमिली में ओबेसिटी है और तुम्हारी फैमिली में पागलपन है, लेकिन मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ। क्या? देखा देखा? खबरदार, जो मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज भी बोला तुमने। अच्छा, और तुम मेरी फैमिली के बारे में जो बोलती जा रही है मैं सुनता रहूं। कौन पागल है मेरी फैमिली में? हाँ जी, आप तो कमरे में बंद होके ना अपने आप को पीएचडी स्कॉलर साबित कर रही है ना। मुझे पता है तुम मेरी अम्मी के बारे में बोल रहे हो। सिर्फ अम्मी? व्हाट? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मेरे डैड को भी पागल बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, लेकिन जो तुम्हारा भाई है ना, वो थेरेपिस्ट के पास जा सकता है। सानी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो हर वक्त उसकी तारीफें कर रहे होते थे। क्योंकि मैंने तुमसे शादी करनी थी। तुम झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो। निदा, निदा, अरे यार गुस्से में निकल गया था ना यार सब कुछ। क्या कर रही हो तुम? तुम झूठे हो, मोटे हो, गंजे हो। लेकिन सिर्फ तुम्हारा हूं, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बेबी, मैं रोज सरसों का तेल लगाऊंगा ताकि गंजा ना हो, रोज जिम जाऊंगा ताकि मोटा ना हूं, और रोज तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। चलें? एक मिनट, मैं फोन लेके आई अपना। हाँ वो तो ठीक है, बट उसकी खाला याद है? शी हैड अल्जाइमर्स, जस्ट बी केयरफुल। वो कहते हैं ना, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।